हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी क्या था कि मम्मी के यहाँ गई थी तो पापा की थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था। दैट्स वाई जो है उनके यहाँ से आते हुए भी मैं लेट हो गई। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा डालना ज़रूरी है क्योंकि जैसा कि आज का आपने मेरा वीडियो देखा जो मैंने बनाया था, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक ही बात कहा था कि ये जो भी कंट्रोवर्सी हुई है अभी 2024 में, इसका असर हर किसी पर पड़ा है। राइट, हर किसी पर, मतलब किसी की हेल्थ पर पड़ा है, किसी के माइंड पर पड़ा है। मतलब हर इंसान ने अपने तरीके से सोचा। जब चीजें ये हुई है ना, मतलब एक भाई बहन के रिश्ते के ऊपर भी इस बात का बहुत ज्यादा असर देखा गया है। लेकिन आज की वीडियो में भाई देखिए, सीधी सी बात है, जो कहना साफ कहना। दोस्ती ठीक है, अपनी जगह है। मेरा अलका के साथ भी रिश्ता है और मैंने गणेश जायसवाल यानी कि अपने भाई के साथ भी अपना एक रिश्ता बनाया है, जो रिश्ता हमारा भाई बहन का रिश्ता है। और जितना अभी तक मैंने गणेश जायसवाल भाई को जाना है, अपने भाई को जाना है, वहां पर मैंने सिर्फ एक ही चीज जाना है कि वो इंसान कभी गलत नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए भाई, मैं मार्केट ब्लॉगर हूँ, मैं भी मार्केट में इधर उधर घूमी हूँ, मार्केट में हर जगह मैं रही हूँ। आदमियों के 99% मुझे आदमियों का फितरत का पता होता है कि कौन क्या किस तरीके से उनकी नजर होती है, सब पता चल जाता है। 5 साल से इस लाइन के अंदर हूँ और 5 साल सिर्फ और सिर्फ कश्मीर टू कन्याकुमारी ही घूमना हुआ है मेरा आज तक। लेकिन जितना मैं गणेश भैया से मिली हूँ, मैं आई थिंक उनसे 5 से 6 बार मिली हूँ। 5 से 6 बार में मैं बिल्कुल ये डंके की चोट पर बोल सकती हूँ कि गणेश जायसवाल बिल्कुल ऐसा इंसान हो ही नहीं सकता जिस तरह का अलका ने अपने माइंड में इन सब चीजों को बिठा रखा है। सबसे पहले देख अलका, तू मेरी बहन है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूं और हमेशा तेरे साथ रहूंगी। लेकिन जहां पर बात आ रही है आज, देख तू कहीं ना कहीं ये जो सब चीजें आ रही है ना, तो सही कह रही है कि तूने बहुत चीजें मुझे दिखाई। लेकिन हर बार ये जरूरी नहीं होता अलका कि हर इंसान सिर्फ वही जो हमारे मन में आ जाए कि एक लड़का लड़की का संबंध सिर्फ और सिर्फ एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं तुझे कब से बोल रही हूँ इस बात को कि तू एक बार भैया के साथ बैठ, उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर। लेकिन तू क्या कर रही है, तू सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही है। और ये तेरी ओवर थिंकिंग है ना, तेरी रात की जो तेरी नींदें, तुझे कितनी बार मैंने समझाया कि रात को आराम से टाइम से सो, ज़्यादा सब चीज़ों को अपने ऊपर हावी मत लेकर आ। एक बार तू मुझे बता रही थी मैंने सपने में ऐसा देखा और जाके मैंने भैया से फिर बोला कि आप क्या कर रहे हो। मतलब तू सोच रही है इस कंट्रोवर्सी का असर तेरे ऊपर कितना हद तक पड़ गया है। इवन मैंने अब जो है घर से, जब मैं मम्मी के यहाँ से आई हूँ तो मैंने आते ही भाई से बात की है और भैया ने साफ साफ बोला कि पूनम अब ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही है, जबकि मेरा ऐसा दूर दूर तक उस लेडी के साथ कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ अपने इस रिश्ते को अलका ऑफलाइन सुलझाओ बहन। ऑनलाइन आकर लोग 100 तरह की बातें करते हैं। अपना इज्जत हमारा अपने हाथों में होता है। बात तेरी समझती हूँ कि भाई सोशल मीडिया पर जिस तरीके से भैया का गाली गलौज वाला वीडियो आया, तो भाई तू खुद सोचना, हस्बैंड है भाई तेरा, दे गए, हो गया और वो बात वहीं पर खत्म हो जाती है। इस बात में जितना तू आग डालेगी, जितना तू उसको तुल देने की कोशिश करेगी, उतना ही तुल बढ़ेगा और कुछ भी नहीं होगा। यहाँ नेहा आशीष तिवारी के साथ क्या हुआ, एक पक्ष जाने, दोनों पक्षों मतलब एक पक्ष जाने बगैर एक दूसरे पक्ष की बात सुन ली गई। इसीलिए मैंने तेरी बात भी सुनी। अब तू मेरा फोन बिल्कुल नहीं उठा रही है, जो कि बहुत गलत है। बहन कृपया करके मेरा फोन उठा, मुझसे बात कर। मैसेज कर रही हूँ, ब्लॉक कर रही है, कोई तरीका नहीं होता बहन, कोई तरीका नहीं होता। इस समय तुझे अपनों की जरूरत है, समझ रही है। और जो गणेश भैया तुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश कर। अगर मुझे कलकत्ता अभी नहीं जाना होता ना, मैं सीरियसली मैं खुद आती है अभी। लेकिन अगर मेरा कलकत्ता थोड़ा सा ये हुआ कि मेरे को अगर कल या परसों मेरे को नहीं निकलना हुआ, मैं डेफिनेटली तेरे पास आऊंगी। और कृपया करके बातों को ना ठंडे दिमाग से सोचना शुरू कर। तो अभी कुछ ज्यादा ही अलग अलग लेवल पर तेरा सोच जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है, मेरी नजर में गलत है। क्योंकि मैंने गणेश भैया को जितना जाना है, वो इंसान मुझे नहीं लगता कभी इधर उधर देख सकता है, नो नेवर। यार उनका ये एज में वो अपना कहाँ इधर उधर, तुझे लगता है यार ऑफिस में इंसान जाता है, हर इंसान से बात करना पड़ता है, फिर वो लड़की हो लड़का हो कोई भी हो।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता। एक बार आराम से बात कर, उनको समझ, उनको जानने की कोशिश कर। अगर तुझसे नहीं होता, बाहर कहीं घूम कर आओ भाई। स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है इस कंट्रोवर्सी के बाद कि ऐसा नहीं होता। ऐसे तो तू पता नहीं पानी को भी एक दिन अजीब ही उसमें देखेगी। भाई प्यार करती है, समझ में आता है, लेकिन मैं डंके की चोट पर बोल सकती हूँ कि गणेश भैया ना थे ऐसे, ना होंगे और ना वो कभी कर सकते। ये बात मैं तुझे चैलेंज कर सकती हूँ। और देख यार, ये अगर ऐसा वैसा कंट्रोवर्सी होता तो ऑब्वियस मैं तेरा सपोर्ट करती, तू इस बात को जानती है। लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगी, क्योंकि जो गलत है वो गलत है, उसमें मैं बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करूँगी बहन। क्योंकि ये घर की तेरी ही इज्जत नहीं है, हमारे भी घर की इज्जत की बात है। मैंने उस इंसान को राखी बांधी है, और जब मैंने राखी बांधी है तो मैं उस राखी का मान सम्मान पूरा करती हूँ। हाँ, अगर भैया ऐसे होते तो शायद मैं ये वीडियो भी ना बनाती, और मैं तुझे पूरी तरह से सपोर्ट करती, और इवन मैं ये ऑनलाइन तो नहीं आने देती, फिर भी मैं ऑफलाइन ही बात करती। सो इसीलिए कह रही हूँ, प्लीज़ अपना कूल हो पहले। सबसे पहले ये नहीं होता कि अगर मैं तेरे को फ़ोन करी तो फ़ोन बंद किया और ब्लैंक लिस्ट में डाल दिया और व्हाट्सएप पे बंद करके निकल गई है। ये कोई तरीका नहीं हुआ। और मैं तुझे अभी भी, मेरा अगर ये वीडियो देखेगी, मेरे को पता है तू मेरा वीडियो ज़रूर देखेगी, डेफिनेटली तू मेरा वीडियो देखेगी। और इस वीडियो को देखने के बाद कृपया करके, कभी कभी है ना, अपनी ना सुनकर दूसरों की भी सुन लेना चाहिए। समझ रही है? जिस तरीके से अब तू रिएक्ट कर रही है ना, ये बहुत गलत है। इतना मत, मतलब मेरे को तो लग रहा है यार, क्या शादी हो गई है बहन, बहुत समय हो गया है। और वो लड़की, इसके लिए तो उस भैया ने मेरे को बोला उनसे बात भी करवाएंगे उनकी। मैं उस लड़की से खुद बात करूंगी भाई। और देख लियो, बात करने के बाद कुछ और ही निकलेगा, वो चीज ही नहीं होगी जितना तू राई का पहाड़ बना देती है। एक्चुअली तेरा शुरू से रहा है ना राई का पहाड़ बनाना यार हल्का, लेकिन अब बहुत गलत है बहन, बहुत गलत हो रहा है। लेकिन वही कहते हैं ना, क्या बोलूं मैं। देखो, आप लोगों का भी है कि गाली वाला वीडियो, यार पति है, पति ने दे दिया, गुस्से में होगा उस वक्त, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन उस बात का इतना हव्वा बना दिया गया, इतना हव्वा बना दिया गया। वो कुछ तो चल ही रहा था। ये मुझे काफ़ी दिनों से इसी बात को कह रही थी, पूनम कुछ तो है, पूनम कुछ तो है। मैं इसकी बात को हवा में ले रही थी। मैं सही बताऊं, मैं थोड़ा सा, मेरा बहुत अलग माइंड है, मतलब मैं इन सब चीज़ों पे इतना वो नहीं करती हूँ। मैं छोटी छोटी बातों को बिल्कुल नहीं पकड़ती हूँ। पहली बात तो मेरी आंखों से कोई बच ही नहीं सकता। बचना इन द सेंस कि मुझे पता चल जाता है इंसान की नज़र कहाँ है क्या नहीं है। तो इतना तो देखो, मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है भैया ऐसे हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। और अलका प्लीज़ इसे सोशल मीडिया पर ना लाकर ऑफलाइन ख़त्म कर बहन, ऑफलाइन ख़त्म करो। एंड आई होप कि तुझे मेरा कुछ बात समझ में आएगा और तू उस चीज़ को समझेगी। और वैसे मेरी कोशिश है, मैं एज सुन एज आती हूँ देव के साथ और बात करते हैं बहन। प्लीज़ तब तक के लिए रुक जा मत, हर बात यहाँ पर रखिए। सोशल मीडिया वो नहीं है, यहाँ पर बात का तुल बनता है और कुछ भी नहीं। वो कहा जाता है ना कि लोगों का काम है कहना, और कुछ तो लोग कहेंगे तो उन्हें कहने दीजिए। इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और इंसान अपनी मंजिल पर पहुंच रहा है, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। वो हमेशा शांति से होकर सारी चीज़ों को सुनता रहा, क्योंकि उसको पता है कि मैं अगर जवाब दूंगा तो शायद मैं उस तरीके से उनको एहसास और जवाब नहीं दे पाऊंगा जो मैं चुप रहकर मेरा भगवान जवाब देगा। तो आने वाले समय में आप देख लीजिएगा कि जिन लोगों ने, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जिन लोगों ने अपनी सारी हदें पार कर दी, जिन लोगों ने किसी इंसान को नीचा गिराने के लिए अपने आप को इतना नीचे गिरा लिया कि वो इंसान ना कभी भगवान की नज़र में उठ सकते, ना इंसान की नज़र में उठ सकते। तो अभी तो आगे आगे देखिए तमाशे और क्या क्या होते हैं। लेकिन हाँ, इतना मैं बताऊंगी
कि भौंकने वाले भौंकते रह जाएंगे और मंजिल पर पहुंचने वाले मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे और मंजिल पर पहुंच भी गए हैं। और हमेशा मैं एक चीज़ कह के चलती हूँ आप लोगों को कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी बातों पर आप बिल्कुल मत आइए। जिस तरीके से अभी कुछ समय से मैं हर बात जब भी उठती थी मैं उस बात को हमेशा रख देती थी, और सबसे खास बात ये रही कि मेरे ऑडियंस ने हमेशा मुझ पर भरोसा किया और मैंने हमेशा उनको सच बोला। और मैं हमेशा से कहती आई थी कि नेहा आशीष तिवारी ने बात नहीं की तो मतलब नहीं की, और ये इस वादे पर मैं खरी भी उतरी। और आप लोगों ने मेरे ऊपर जो विश्वास दिखाया, जो साथ दिया मेरा, मैं उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। बिकॉज कहा जाता है ना कि जब आप सामने वाले पर विश्वास दिखाते हैं तो सामने वाले की जो ड्यूटी होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि भाई यस ये प्यार हमेशा यूं ही बना रहे, तो ज़रूर हमेशा बने रहिएगा और नेहा आशीष तिवारी के लिए हमेशा विश कीजिएगा, क्योंकि आप सबकी दुआओं की उसे हमेशा से ज़रूरत है। और यस, अभी बीच में जो है जैसे ही समय मिलेगा नेहा आशीष तिवारी आप सभी के लिए ज़रूर आएगी हमारे चैनल के माध्यम से और प्रियंका चैनल के माध्यम से, मतलब और भी चैनल से जहाँ जहाँ नेहा को सपोर्ट किया गया, उनके बुरे समय में उनका साथ दिया गया। और बुरे समय में क्या, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि लोगों के कहने से तो इंसान पूरी तरह से बुरा हो जाता है, लेकिन वो बुरा है कि नहीं है एक पक्ष सुनकर आप कभी भी जज नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा अपनी जजमेंट को आप तभी पास कीजिए जब आपको लगता है कि आपने दोनों पक्ष सुने हैं। काफ़ी लोगों के मैंने अभी भी बहुत सारे पैनल्स पर बात करते हुए सुना, उन्होंने बहुत अच्छी बातें अपनी रखी हैं कि दो पक्ष सुने बगैर हम कैसे कैसे बोल सकते हैं। तो आप कभी भी किसी के लिए बुरा मत बोलिए, और अगर आप ये कह रहे हैं कि आप एक पक्ष सुनकर ही एक इंसान को बुरा बोलते हैं, तो देखिए ये समय कभी भी आपके ऊपर भी आ सकता है। तो इन बात को पॉजिटिव ऑरे के साथ चलिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आगे जाकर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही चीज़ें आपके साथ जानी है और बाकी चीज़ें तो यहाँ पर रह जाएंगी, कुछ साथ में नहीं जाना है। ये हमेशा से कहती हुई आई हूँ। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।